2026 में 237 नई कस्टमाइज्ड एम्बुलेंस की खरीद हेतु 80 करोड़ की नई निविदा जारी की गई। 206 एम्बुलेंस एक वर्ष से अधिक समय तक RCH नामकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। भाई, आप जिस पर्पस के लिए अब जनता के पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, उसका तो उपयोग होना चाहिए ना। उसका उपयोग नहीं होता है, उसका यूं ही पड़े पड़े गाड़ी सड़ रहा है, इसकी कोई ऑडिट नहीं होता है और उसके बाद फिर से आप खरीदने के लिए आगे बढ़ते हो। आज आप सब लोगों के बीच में हेल्थ विभाग का जो भ्रष्टाचार है उसको आपके सामने थोड़ी सी प्रकाश में लाना चाहता हूँ। आप सबको ध्यान में होगा कि इस समय ऑडिट भी चल रहा है स्पेशल, और उसमें भी जो जानकारी मिली है, जो नामकुम वाले किसी सड़क पर वहाँ पुलिस छावनी बना दिया गया ताकि कोई वहाँ प्रेस व्रेस भी नहीं पहुँचे, ताकि लोगों को ये पता ना चल सक जाए कि यहाँ कुछ हो रहा है। यानी क्यों सरकार इतनी भयभीत है, क्यों डरी हुई है, क्यों सहमी हुई है? भाई, सरकार को तो खुल के बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए कि भाई गड़बड़ी है, जिन लोगों ने गड़बड़ी किया तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप सब ने देखा होगा कि झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नाम ही इतना लंबा है कि हमारे जैसा व्यक्ति के लिए उच्चारण करना भी बड़ा मुश्किल होता है। अब इन्हीं का काम होता है टेंडर को मैनेज करना, ठेका टेंडर जो ये सब जो काम चलता है, उसमें से ऑडिट में जो अनियमितता हुई है उसमें से काफ़ी पकड़ में आया है। जैसे पूर्व में 2026 में 237 नई कस्टमाइज्ड एम्बुलेंस की खरीद हेतु 80 करोड़ की नई निविदा जारी की गई। ऑडिट में पाया गया कि जून 2022 में खरीदी गई 206 एम्बुलेंस, जिनकी लागत 55.58 करोड़ थी, का कोई उपयोगिता यानी यूटिलाइजेशन ऑडिट नहीं किया गया। उक्त यानी 206 एम्बुलेंस एक वर्ष से अधिक समय तक RCH नामकों में निष्क्रिय अवस्था में पड़ी रही। अब मतलब सोच सकते हो भाई, आप जिस पर्पस के लिए अब जनता के पैसे को आप लगा रहे हो, खरीद रहे हो, उसका तो उपयोग होना चाहिए ना। उसका उपयोग नहीं होता है, उसका यूं ही पड़े पड़े गाड़ी सड़ रहा है, इसकी कोई ऑडिट नहीं होता है और उसके बाद फिर से आप खरीदने के लिए आप आगे बढ़ते हो। यानी किस प्रकार से लूट जिसको कह सकते हैं झारखंड में मचा हुआ है, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को नियम कानून पर ताक में रख करके ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति ही नहीं की जाती है, बल्कि सेवा विस्तार लगातार उनको दिया जाता है ताकि वो गड़बड़ करे, लूट करे, कमावे और फिर दे। कई एक नियमों में हेर फेर हुआ कि वो सारी चीज़ें आई है। L1 जो बोलती दाता, यानी टेंडर में आप सब लोग जानते होंगे, मिसेस सनातन बस बॉडी बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड अनिवार्य 20 करोड़ वार्षिक टर्नओवर की शर्त पूरी नहीं करता था। उसका औसत टर्नओवर मात्र 8.38 करोड़ पाया गया। यानी संबंधित कंपनी के पास एम्बुलेंस निर्माण का ना ही कोई बस बिल्डिंग का प्रमाण था। यानी ऑडिट में सब कुछ पाया गया, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को बना करके रखना, बैठा करके रखना, एक प्रकार से यानी पूरा विभाग को या पूरे राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लुटाना। दवा खरीद, भंडारण, डिजिटल रिकॉर्ड में भी भारी गड़बड़ी केग ने पाया है। 11 मार्च 2026 को किए गए सत्यापन ऑडिट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यानी करोड़ों की जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर कर गए। कॉरपोरेशन के गोदामों में करोड़ों मूल्य के लगभग 24 लाख यूनिट जीवन रक्षक दवाएं एक्सपायर
एक्सपायर पाई गई, जबकि ई औषधि सॉफ्टवेयर में एक्सपायरी अलर्ट, सेल्फ लाइफ मॉनिटरिंग जैसे सुविधाएं उपलब्ध थी। यानी ये सारे कुछ उपलब्ध है, आपको सब कुछ, यानी क्या कहते हैं आजकल तो ऐप में आपको बताता है कि भाई आप अपना अपॉइंटमेंट भी लोग डाल देते हैं कि भाई आप रोज आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा कि भाई कब क्या है। तो इतनी सारे कुछ होने के बाद भी अगर ये सारे बर्बाद हो रहे हैं दवा, तो आप सोच सकते हैं कि इसके पीछे क्या है मंशा सरकार की और किस प्रकार से ये लगातार लूट हो रही है। और इसीलिए क्योंकि इसलिए हमने सरकार से ये मांग की है कि भाई एक तो कॉल ऑडिट टीम, जिस संगठन की अभी मैंने बताया कि JMHIDPCL का पुनः ऑडिट किया जाए और पूरा परिसर को छावनी में जो तब्दील कर दिया गया ताकि कोई जानकारी बाहर ना जा सके, ऐसा क्या छिपाया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि कुल ऑडिट की पूरी रिपोर्ट सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और जिन लोगों के कारण ये अनियमितता हुई है, ये जो गड़बड़ी हुई है, दवा एक्सपायर किया है, अयोग्य कंपनी को काम दिया गया है, ऐसे लोगों के ऊपर सरकार तुरंत FIR करे। और इतनी बड़ी जो वित्तीय अनियमितताएं हैं और प्रशासनिक गड़बड़ी है, यानी पैसे के भी लूट हुआ, इलीगल जो नियुक्तियां भी हो गई, सेवा विस्तार भी हो रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच राज्य सरकार की तो कोई एजेंसी नहीं कर सकती है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच CBI से राज्य सरकार को करानी चाहिए, क्योंकि इस राज्य में जिस प्रकार से शैलेंद्र श्रीवास्तव को गैर कानूनी तरीके से नियुक्त किया गया है, क्योंकि जानकारी मिल रहा है कि CMO में उनके करीब के कोई पदाधिकारी वहाँ बैठा हुआ है जो उनकी सलाह पर उनके औधि विस्तार लगातार हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि इन सारे जो जांच होगी तो कौन किसके इशारे पर उनकी सेवा विस्तार हो रहा है, इलीगल हो रहा है, और किस प्रकार से दवा की या इक्विपमेंट की जो परचेज में जो गड़बड़ियाँ हो रही है, उसमें से और किन किन लोगों की ये भूमिका है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसके CBI से जांच होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज आपके सामने मैं आया हूँ।